नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। 13 फरवरी 2026 को झारखंड बोर्ड का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। एक एक क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्यूशन के साथ हम बताएंगे, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आने वाला है, तो आप लोग वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। 100% आपका क्वेश्चन यहीं से आने आएगा, ठीक है। और कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पिछला वीडियो हम बना चुके हैं, जस्ट अभी आधा घंटा पहले हम अपलोड किए हैं, तो वो वीडियो को भी जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी चलिए हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, तो विलय की मोलरता क्या होगी। यही पिछला वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन हम इसी क्वेश्चन को बताए थे, तो जो उस वीडियो को देख लिए हैं उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। और जो भी नए स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि NaOH का जो है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कितना होगा, सोडियम का जो है आपका 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल आपका हो जाता है 40, ठीक है। जोड़ेंगे सबको तो हो जाएगा 40, ठीक है। और 40 ग्राम में उसको हम लोग घोल रहे हैं, तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल की निकालना है, मोल की संख्या कितनी होगी वो निकालना है। तो मोल की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कितना ग्राम है, 40 ग्राम, तो 40 लिख दिए। अब मोलर द्रव्यमान कितना निकल गया मेरा अभी 40 NaOH का, तो ये दोनों कैंसिल होकर कितना हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता बराबर क्या होता है आपका कि मोल की संख्या बटे वॉल्यूम, कितना उसका आयतन दिया गया है 1 लीटर विलियन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना निकला है आपका, मोल की संख्या 1 निकला है। और कितना आयतन दिया है आपका 2 लीटर दिया है, इसको 2 दिया है। तो 1/2 जब इसको कैंसिल हम लोग करते हैं तो इसका सही आंसर जो है आपका 0.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपका 100% क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यह भी क्वेश्चन उस वीडियो में हम बताए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है हमको, EMF निकालना है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको EMF निकालना है। तो EMF आपका कितना होगा, ठीक है। तो EMF निकालने के लिए पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे, एकदम शॉर्टकट तरीका जो आप सीख लीजिए अभी। ये जो आपको देखिए राइट साइड में दिया गया है, ठीक है, और ये जो है आपका वैल्यू लेफ्ट साइड में आपका ये दिया गया है। तो क्या करना है कि राइट से आपको लेफ्ट की ओर माइनस कर देना है, ठीक है। तो राइट में देखिए कितना वैल्यू दिया गया है 0.34, ठीक है। माइनस कर देना है इसको, कितना वैल्यू है -0.25, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.34 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.25। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो मेरा सही जो आंसर आ जाएगा आपका 0.59 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है आपका 0.59 वोल्ट, आपका ऑप्शन नंबर ए पर था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पर था आपका 0.59 वोल्ट, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। माइनस पे नहीं कीजिएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि उत्प्रेरक के कारण क्या बदलता है। तो संक्रियन ऊर्जा का मान जो है आपका घट जाता है, ठीक है। 8 नंबर जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ठीक है, मोललता जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब, कब आपको वृद्धि हो जाएगी, तनुता में वृद्धि होगी तब मोलर चालकता में आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर
कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है, ठीक है, कलर कंपाउंड बनाता है। तो अभी आपको हमने बताया था पिछला वीडियो में कि जिसका डी ऑर्बिटल जो है 0 हो जाए और जिसका डी ऑर्बिटल में 10 हो जाए, ये कंपाउंड जो आपका कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। लेकिन कलर कंपाउंड बोला गया है कौन सा होगा, तो स्कैंडियम 3+, ये आपको कलरलेस है, ठीक है। Zn2+ ये कलरलेस का एक डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, इसमें आपका डी ऑर्बिटल 0 है, तो ये तीनों कंपाउंड आपका नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, Mn+ जो आपका ये कलर कंपाउंड है। समझ में आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि Mn2+, ठीक है, तो Z बराबर आपका 27 लिया गया है, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको जानना होगा, √n+2 ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। n बराबर क्या होता है आपका, कि उसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनों की विन्यास लिखेंगे 27 का, उसमें 2+ करके निकालेंगे, तो इसमें आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी आपकी 3, ठीक है। और जब 3 निकल जाएगी तो यहाँ पे मान बैठा देंगे हम लोग 3, यहाँ पे 3+2, ठीक है। इस पर क्या हो जाए आपका √अंडर हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया आपका 5। अब 5 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका √15। और जब √15 का हम लोग वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना निकलेगा √15 का वैल्यू, किसी को पता है? नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए। अगर यहाँ पे 16 होता, ठीक है, समझिए बात को, √अंडर अगर 16 होता तो उसका वैल्यू जो आपका 4 होता, ठीक है। √अंडर अगर 16 होता, अगर रूट को हटाते तो उसका वैल्यू निकलता मेरा 4, ठीक है। तो 15 लिखा है, 15 का मतलब क्या हो गया कि 4 से कुछ कम होगा, ठीक है। तो कुछ कम होने का मतलब क्या होगा, 3 से मतलब 3 पॉइंट कुछ मेरा निकलेगा आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिए कि 3 पॉइंट इसमें कुछ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर है। एकदम इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है, यहाँ से आपको 100% आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड एक चिलेट बनाता है, ठीक है। चिलेट मतलब रिंग टाइप का आपको बनाता है, तो कौन सा लिगेंड आपको चिलेट बनाता है, आपको ऑक्जिलेट जो है आपको चिलेट का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कि ये जो कंपाउंड दिया गया है इसमें हैलाइड आयन की संख्या पूछा गया है। तो हैलाइड आयन की संख्या पूछा है, तो ब्रैकेट के बाहर देखिए कितना हैलाइड है, एक Cl जो है एक ही है, तो इसका सही आंसर जो है आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। हैलाइड आयन पूछा है, अगर एग्जाम में आपको पूछ देगा कि इसमें टोटल आयन की संख्या कितनी होती है, तो जितना ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर को हम लोग एक आयन कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर को हम लोग एक आयन कहते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर में देखिए Cl है, तो वो आपका एक आयन है। एक आयन कितना हो गया 2 आयन। अगर टोटल आयन बोलता आपको तो आपका सही आंसर आपका 2 होता, लेकिन इसमें पूछा सिर्फ हैलाइड आयन कितना है, तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि CH3Br को जो है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को हम लोग ऊर्जा रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 18 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला वीडियो में भी यही सब क्वेश्चन लगभग उसमें था, तो बोर्ड एग्जाम में भी आपका यही सब क्वेश्चन रहने वाला है। CH3CH2Br जो है इसको KOH अल्कोहलिक के साथ करते हैं, तो अल्कोहलिक के साथ अगर यदि हम लोग रिएक्शन करते हैं तो आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्वस रहता, अगर इसमें एक्वस रहता, AQ रहता लिखा हुआ, या जलीय विलयन उसमें लिखा हुआ रहता, तो आपको अल्कोहल का निर्माण होता, ठीक है। तो इसमें अल्कोहलिक लिखा है तो आपको डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन हम बताए थे अभी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्यूटेन 2 ऑल ये जो है किस प्रकार का आपका अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्यूटेन 2 ऑल का जो है फार्मूला जान लेंगे क्या होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है CH3CH, इसमें लगा देंगे हम लोग OH,
ठीक है। इसके बाद आपका CH2CH3, ठीक है। तो पहले भी एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि यदि CH2OH रहेगा तो वह प्राइमरी हो जाएगा आपका। अगर आपका CH के साथ OH है तो आपका सेकेंडरी होगा। अगर आपका C के साथ OH है तो आपका टर्सरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसके साथ है आपका CH के साथ OH है, तो ये आपका जो है 2 डिग्री अल्कोहल होगा। समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको हम बता देंगे फिर आने वाला वीडियो में, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि C2H5OH इसको जो है H2SO4 के साथ इतना केल्विन टेम्परेचर पे हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CH3CHO को जो है हम लोग 2H के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ हम लोग इसको रिडक्शन कर रहे हैं। यदि इसको हम लोग रिडक्शन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो मेरा अल्कोहल का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए CH3CH2OH के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 2 है, इसलिए ये सब आंसर आपका सही नहीं होगा, ठीक है। अगर ये एल्डिहाइड है, इसको अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है यहाँ पे CH3COOH, लेकिन इसमें क्या करा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाले हैं तो ये क्या करे आपको रिडक्शन कर देगा। जब रिडक्शन करेगा तो आपको अल्कोहल का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडियोधर्मी विघटन एक उदाहरण है, तो किस कोटि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही है, प्रथम कोटि का ये आपका उदाहरण है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबक प्रकृति के डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक वही होगा जिसमें लॉन पेयर जो है आपका जोड़ा में रहेगा, ठीक है। आपको लॉन पेयर उसमें आपको जोड़ा में मिलेगा, सिंगल नहीं मिलेगा। सिंगल रहता तो पैरामैग्नेटिक होता, अगर जोड़ा में रहेगा तो वो तुम्हारा डायामैग्नेटिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका Zn2+ में आपका फुलफिल्ड है, पूरी तरह इलेक्ट्रॉन इसमें आपका भरा हुआ है, ठीक है। अब भरा होने के कारण आपका ये डायामैग्नेटिक नेचर का है। 25 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट आर संक्रमण तत्व है, कहाँ पे रहता है संक्रमण तत्व? तो सी नंबर ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक में जो है आपको संक्रमण तत्व रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि CH3CH2I जो है इसको KCN के साथ अभिक्रिया कराया गया है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा? तो आपको इसमें जो है KI जो है बाहर निकल जाएगा और CN जो है इसमें आके जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा CH3CH2CN, ठीक है। 27 नंबर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का हाइड्रेशन जलांशन करने पर क्या बनेगा, ठीक है। प्रोपीन का सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे, CH3C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे H हो जाएगा। तो प्रोपीन का जलांशन कर रहे हैं, मतलब इसको हम लोग H2O के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है मार्कोनी रूल लगेगा। तो मार्कोनी रूल किसको बोलता है कि असममित एल्किन में, ठीक है, डबल बॉन्ड पर जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर हाइड्रोजन जाएगा और जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन है उस पर उसका OH चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H2O को तोड़ेंगे तो हम लोग तो किस में टूटेगा, H+ में और OH- में। तो H जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो H है वह चला जाएगा इसके पास, ठीक है, और OH जो है चला जाएगा इसके पास। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर इसका सही आंसर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम मिटाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे जा रहा है, H जो है आपको बोले इसका इस कार्बन पे, H जो है आपका इस कार्बन पे जाएगा और OH जो है इच वाला कार्बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे फिर से बताने का हम
कोशिश करेंगे आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है बेंजल डिहाइड को जो है हम लोग यहाँ पर NaOH के साथ अभिक्रिया करके ये बन रहा है दोनों प्रोडक्ट। ये कौन सा रिएक्शन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस रिएक्शन को हम लोग केनिजारो रिएक्शन कहते हैं। बेंजल डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये दोनों जो है आपको केनिजारो रिएक्शन देता है। केनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लीमेंसन, ये सब रिएक्शन आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग केनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2, ठीक है। CH3NH2 में जो इसमें कौन सा नाइट्रोजन का आपका संकरण होगा? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले N लिखिए, ठीक है। एक आपका लॉन पेयर हो जाएगा यहाँ पर, एक है आपका यहाँ पे CH3 है, एक आपका इधर H है और इधर एक H है। तो देखिए टोटल इसमें कितना बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर की संख्या आपका जगह 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर और एक आपका लॉन पेयर होगा। तो टोटल कितना हो गया? 4। और जब 4 रहता है तो आपका sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर है। कोई दिक्कत? जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। यही सब आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री एसिड एमाइड को किस अभिक्रिया द्वारा एमीन में बदला जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है एक कार्बन कम जो है का निर्माण होता है, ठीक है। 31 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि नाइट्रस अम्ल के साथ मिथाइल एमीन के अभिक्रिया इनमें से कौन सी गैस निकालती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही आंसर है, नाइट्रोजन गैस आपका निकालती है। 32 नंबर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि सुक्रोज का जो है जल अपघटन करने पर किसका निर्माण होता है, ठीक है। तो सुक्रोज का जल अपघटन पूछा है। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं हम लोग तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो एक चीज़ और इसमें बता दे रहे हैं हम बार बार कि माल्टोज का अगर हम लोग जल अपघटन कर रहे हैं माल्टोज का, तो ग्लूकोज प्लस, अच्छा ये वाला ऑप्शन, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का निर्माण होगा माल्टोज का अगर जल अपघटन कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम लोग लैक्टोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पूछा है सुक्रोज का, तो सुक्रोज का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही आंसर है, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा रहता है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है इस वीडियो के लिए पिछला वीडियो 3-4 वीडियो हम डाले हैं झारखंड बोर्ड के लिए, तो सब सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए। आपका जो है आराम से 60 प्लस, ठीक है। थ्योरी पेपर 70 में से 60 प्लस नंबर आपको रहेगा। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं एक वीडियो, तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए उसमें, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।